जीएसटी काउंसिल की इस बार की बैठक में गुटखा कंपनियों की तरफ से टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए तैयार रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। सरकार ने अलग से एक मंत्री का समूह बनाया था जिनको ये सलाह देनी थी, ये सिफारिश देनी थी इस संगठन को कि आखिर रिपोर्ट देकर ये बताना था कि चोरी कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। मंत्री समूह की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। 17 दिसंबर को ऑनलाइन होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में उस पर चर्चा संभव है। सर, गुटखा उद्योग को लेकर अलग से एक मंत्री समूह बनाना पड़ा, ऐसा क्यों? गुटखा उद्योग, पान मसाला और गुटखा उद्योग भारत के टैक्स सिस्टम का जीएसटी से पहले के युग के दौरान भी, प्री जीएसटी एरा के दौरान भी टैक्स चोरी के लिए कुख्यात भी रहा है और पूरे टैक्स सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या रहा है। 2017 के बाद से पूरी जीएसटी काउंसिल यहाँ हो रही टैक्स चोरी का समाधान नहीं ढूंढ पाई है। गुटखा के ऊपर हाईएस्ट लेवल पर 28% की दर से टैक्स लगता है। ये माना जाता है कि पूरा का पूरा गुटखा उद्योग जितनी टैक्स की लायबिलिटी बनती है शुभम, उससे केवल 1/3 लायबिलिटी का टैक्स पे करता है और ये सबसे बड़ी टैक्स चोरी है जो जीएसटी की नाक के नीचे हो रही है। और पूरी जीएसटी काउंसिल और सरकारें और वित्त मंत्रालय मिलकर जब इसका समाधान नहीं निकाल पाए, तब उनको एक मंत्रियों की समिति बनानी पड़ी। उस मंत्रियों की समिति ने अब अपना प्रस्ताव सामने रखा है। 17 तारीख को जो बैठक होने वाली है, वहां से इस समिति से गुटखा उद्योग के लिए पर टैक्स की सख्ती का एक नया बड़ा चाबुक चल सकता है, इसकी संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल इसकी पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि कुछ दुविधाएं भी हैं इसमें। सर, गुटखा उद्योग पर जो टैक्स को लेकर सरकार की दुविधा है वो है क्या? सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जीएसटी काउंसिल अभी ये नहीं तय कर पाई है कि गुटखा उद्योग पर कैपेसिटी के आधार पर टैक्सेशन किया जाए या ना किया जाए। आमतौर पर पुरानी व्यवस्था में गुटखा कंपनियां जितना उत्पादन करती थी, उस उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखकर, उनके पास जो मशीनें या पैकेजिंग होती थी उसके आधार पर उसको ध्यान में रखकर उन पर टैक्स लगाया जाता था। जीएसटी की व्यवस्था में कैपेसिटी आधारित टैक्सेशन संभव नहीं है, क्योंकि जीएसटी प्रोडक्ट ऐसा सप्लाई बेस्ड टैक्स है जिसमें आप जो कच्चे माल की सप्लाई करते हैं उसके आधार पर आपको पर टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी व्यवस्था से मिलता है। इस काउंसिल ने इस पर चर्चा करते हुए ये पाया कि अगर वापस कैपेसिटी आधारित टैक्सेशन वाली व्यवस्था ही लागू की जाती है तो गुटखा उद्योग को टैक्स के दायरे में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि यहाँ जबरदस्त अंडर रिपोर्टिंग है उत्पादन की। जितना उत्पादन होता है उससे कम रिपोर्ट किया जाता है और इस दुविधा के कारण अब जीएसटी काउंसिल को कुछ बड़ा रेडिकल फैसला करना पड़ेगा और वो रेडिकल फैसला शायद गुटखा उद्योग में जो टैक्स चोरी है उसे रोक पाएगा। लेकिन काउंसिल का ये मानना है कि इन जीएसटी के दायरे के भीतर उत्पादन आधारित टैक्सेशन लाने के लिए फिर बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में को भी इसके दायरे में इस तरीके की का टैक्सेशन लगाने की मांग वहाँ से उठ सकती है। सर, अब अगर मान लीजिए सिफारिशें आएंगी, उसके बाद जीएसटी काउंसिल फैसला लेगी, किस तरीके के फैसले लिए जा सकते हैं जो टैक्स चोरी रुके? दो चीज़ें ऐसी संभावना के तौर पर दिख रही हैं। हमारे पास जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद पता चलेगा। पहली चीज़ तो ऐसा लग रहा है कि गुटखा बनाने में जिस कच्चे माल का इस्तेमाल होता है उसमें से कुछ कच्चे माल को गुटखा वाली टैक्स की स्लैब के दायरे में ले आया जाए, जैसे मेंथाइल जैसी चीज़ें जिन पर 28% के आसपास ड्यूटी लगा दी जाए, क्योंकि इनके जरिए ये ट्रैक किया जा सकेगा कि जो कच्चा माल आ रहा है उस कच्चे माल पर के इस्तेमाल के आधार पर कंपनी की उत्पादन क्षमता कितनी ज़्यादा है। और चूंकि कच्चे माल का सप्लायर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई करेगा या उसके लिए भरेगा, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ये समझ पाएगा कि जिस कंपनी को कच्चा माल गया है वहाँ कितना गुटखा बनता है। और ऐसा होता है तो जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से गुटखा बनाने में, पान मसाला और गुटखा बनाने में कई सारे जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स पर अलग अलग टैक्स की दरें तय की जा सकती है। पर लेकिन ये जटिल और कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था है। ये देखना होगा कि कंपनियां की जीएसटी काउंसिल इसका समाधान कैसे निकालती, या फिर ट्रांजैक्शन के आधार पर या किसी दूसरे तरीके से गुटखा कंपनियों पर सख्ती करेगी। और एक और बड़ी दुविधा इसमें है कि सख्ती लागू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि गुटखा कंपनियों पर टैक्स लगाने की कोशिशें पिछले 2 दशक से चल रही हैं और वो थोड़ी बहुत चलने के बाद बीच में बैठ जाती हैं। तो इसलिए, लेकिन इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक से बजट वगैरह के लिए तो शायद कुछ बड़ा निकलने की संभावना नहीं, पर यह बड़ा फैसला शायद इस बार काउंसिल की बैठक से आ सकता है।